गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में लैंडस्लाइडिंग के बाद लापता डॉक्टर मिशाल के 3 साला बेटे की लाश भी मिल गई। डॉक्टर मिशाल और उनके देवर की लाशें निकाल कर लोधरा रवाना की जा चुकी। अब तक 6 लाशें निकाली गई हैं। लापता दीगर अफराद की तलाश जारी। चिल्लास और दियामर में वक्फे से तेज़ बारिश। थोड़ नाले में सैलाब में मजीद 2 अफराद बह गए। केबल कट जाने से मुअत्तल होने वाले मौसलाती राब्ते 24 घंटों बाद बहाल। शाहरा बाबूसर में मलबा हटाने का काम जारी। शाहरा कराकोरम बंद होने से बड़ी तादाद में सयाह फंसे हुए हैं। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के नाले में कार सवार बाप बेटी को डूबे 48 घंटे हो गए। दरिया सुआ की तमाम गुजरगाहों पर तलाश जारी। काकपुल गोरखपुर से लेकर चक्री तक सर्चिंग की जाएगी। चकवाल, चुआसाइदन शाह, कलरकहार, तिलागंग और सरगोदा में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में बैलेट पेपर्स बाहर आने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक किसी भी रुकन ने अपना वोट खुद पोल नहीं किया। पहला वोट डालने वाले रुकन असम्बली ने खाली पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली और अपना बैलेट पेपर बाहर लाकर वहां मौजूद हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं को दिया, जिन्होंने उन पर निशान और नंबर लगाए। बैलेट पेपर दूसरे रुकन को दिया गया, जिसने पहले रुकन का वोट डाला और अपना बैलेट पेपर बाहर लाया। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सेनेट इंतखाबात पर तनकीद महज बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। ना वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह में ताकत है कि सिंध के शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन ले सके। ना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज में ताकत है कि पंजाब की शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन ले सके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में रुकन मोइन आमिर पीरजादा के रिमार्क्स। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल ने बताया कि चीनी इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 20% कम कर दी है। इंपोर्ट पर सेल्स टैक्स 18% से 0.25% कर दिया है। फैसला काबीना का है। FBI हुक्म की पाबंद है। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने पूछा, क्या इस पर IMF कुछ नहीं कहेगा? चेयरमैन FBR ने कहा, क्यों नहीं बोलेगा, IMF ज़रूर बोलेगा। जुनेद अकबर ने कहा, अवाम की बात हो तो कहते हैं IMF नहीं मान रहा, सरमायाकारों की बात हो तो हुकूमत IMF की भी नहीं सुनती। रियाज फतियाना ने कहा, एक SRO से चीनी इंपोर्ट पर टैक्सेस का खात्मा बड़ा शुगर स्कैंडल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR डिजिटल विंग की असर नौ तश्कील और अहदाफ के हुसूल के लिए वक्त का तयन करने की हिदायत। FBR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लाहात के इतलाक़ में कारोबारी हज़रात, ताजर बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनज़र रखा जाए। रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मुल्क की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुंतखब इदारों की निजकारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाज़े पूरे किए जाएँ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शेरपाव पुल जलाओ घेराव केस का 42 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक तफ्तीश में तमाम मुल्ज़िमान इन वाक़यात में मुलविस पाए गए। तफ्तीशी अफसरान शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ शवाहिद पेश ना कर सके। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्ज़िमान को बरी किया जाता है। शाह महमूद कुरैशी किसी गैर कानूनी एहतजाज में शामिल नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी 9 मई को कराची में थे। प्रोसिक्यूशन ने यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस साबित किया। मुख्तलिफ दफ़ात के तहत हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 38 साल कैद ब मुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है। मुजरिम अफजाल अजीम, अली हसन और रियाज हुसैन जमानत पर थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। इन मुजरिमों को जेल हुकाम के हवाले कर दिया गया। अदालत हर मुजरिम को मजमूई तौर पर 3-3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाती है। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिमों को मज़ीद सज़ा गुजारनी होगी।
पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 8-9 केसेस और भी हैं। एक केस में बरियत से बाहर नहीं आएंगे। अभी देखते हैं क्या होता है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आकर क्या करेंगे, पूरी पीटीआई कुछ नहीं कर सकी, उन्होंने 9 में भी कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के बच्चों को वीज़ा चाहिए होगा तो 24 घंटों में फराहम किया जाएगा। वो पुरअमन एहतजाज में हिस्सा ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं। बानी पीटीआई के तर्जुमान नियाजुल्ला नियाजी ने कहा, जिन लोगों ने बानी पीटीआई को वोट दिया वही तहरीक चलाएंगे। बानी पीटीआई को समझौता और डील नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेरे तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज होगी। अमन व अमान की सूरत हाल समेत दीगर मसाइल पर गौर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, APC में ब्रीफिंग देंगे कि जब हम आए तो सूबे के हालात क्या थे। दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। जो APC में नहीं आएगा उससे पता चल जाएगा कि उन्हें अवाम का कोई एहसास नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे का शिरकत न करने का फैसला। जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी शरीक होंगी। पीपल्स पार्टी ने कहा, सूबाई हुकूमत गैर संजीदा है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है। ANP के मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि KP हुकूमत ने तमाम फैसले कर लिए हैं, अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने APC में शिरकत ना करने का फैसला किया है। KP हुकूमत के फैसले गैर संजीदा हैं। तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर आगे का लाहे अमल तय करेंगी। सिर्फ बयानात नहीं, अब अमली इक़दामात का वक्त है। APC सिर्फ नुमाइशी इजलास बन चुका है। लाहौर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सब्जी फरोश के बेटे का शानदार कारनामा। मलिक फैजान रजा की लाहौर बोर्ड मैट्रिक इम्तहानात में 1186 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन। फैजान ने कहा कि उसकी कामयाबी असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का समर है। फैजान गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 शाहकोट के होनहार तालिब इल्म हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि फैजान ने असातिज़ा का सर फ़ख्र से बुलंद और स्कूल का नाम रोशन किया है। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल केस में गिरफ्तार कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज को मजीद 10 रोज़ा रिमांड पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की तहवील में दे दिया गया। केस में गिरफ्तार एक और मुलजिम बशीर अहमद भी 10 रोज़ा रिमांड पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि मर्द और खातून के बेईमाना कत्ल की तहकीकात जारी हैं। बुरसा में से कोई FIR के इंदराज के लिए नहीं आया। मुकदमे की मुद्दई रियासत है। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में फ्लाईओवर के नीचे से ख्वाजा सरा की लाश बरामद। लाश पर बज़ाहिर तशद्दुद के निशानात नहीं हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस का दावा है कि ख्वाजा सरा का इंतकाल बज़ाहिर तबी वजूहात के बायस हुआ। बलोचिस्तान मच के नवाही इलाके में गली में बैठे अफराद पर दस्ती बम हमला। एक शख्स जाम बहक, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पंजाब पुलिस ऑर्डर के तरमीमी एक्ट 2025 में CCD के इख्तियारात का तयन। तरमीमी एक्ट के तहत अगवा, डकैती, तेज़ाब गर्दी और गाड़ी छीनने जैसे वाक़यात की तफ्तीश CCD करेगी। दौरान डकैती, कत्ल या ज़्यादती जैसे जराइम की तफ्तीश भी CCD करेगी। बैंक लूटने, सरकारी मुलाजमीन पर हमले की तफ्तीश भी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सुपुर्द। पंजाब पुलिस का सरबराह किसी केस की तफ्तीश CCD को दे सकता है। नौशहरा में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक बार फिर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़। भारी मशीनरी के जरिए तजावुज़ात गिराई जा रही हैं। सखर सिंध और बलूचिस्तान की 76 लाख एकड़ ज़रे अराज़ी सिराब करने वाले सखर बराज के 16 दरवाजे तब्दील किए जा चुके। दूसरे मरहले में 28 जबकि तीसरे मरहले में बाकी गेट्स तब्दील किए जाएंगे। 34 अरब की लागत का मंसूबा मुकम्मल होने पर बराज की मुद्दत मयाद 30 बरस बढ़ जाएगी।
अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीकी अटॉर्नी जनरल और उनके नायब ने मे में एक मीटिंग के दौरान सदर ट्रंप को बताया था कि उनका नाम जिनसी स्मगलिंग में मुलविस जेफरी एप्स्टीन की दस्तावेजात में मौजूद है। अखबार के मुताबिक ट्रंप को यह भी बताया गया था कि कई दीगर आला शख्सियात के नाम भी हैं, मगर महकमा तहकीकात से मुतालिक मजीद दस्तावेजात जारी करने का इरादा नहीं रखता। व्हाइट हाउस ने अमरीकी अखबार की खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने कहा, यह डेमोक्रेट्स और लिबरल मीडिया की तरफ से घड़ी जाने वाली जाली खबरों के तसलसल के सिवा कुछ नहीं। इससे पहले ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया था कि जेफरी एप्स्टीन ने इन अफराद की फहरिस्त मुरतब नहीं की थी जिन्हें वो कमसन लड़कियां फराहम करता रहा था। सदर ट्रंप के साबिक मुशीर इलॉन मस्क पहले ही कह चुके हैं कि फहरिस्त इसलिए जारी नहीं की जा रही क्योंकि इसमें ट्रंप का नाम मौजूद है। जेफरी एप्स्टीन अगस्त 2019 में अपनी जेल में मुर्दा पाया गया था। चंद हफ्ते पहले ही जिनसी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। भारत ने एयर इंडिया तैयारा हादसे में हलाक खातून की लाश के बजाय किसी और की लाश बरतानिया पहुंचा दी। खातून के बेटे मितिन पटेल के मुताबिक ताबूत में लाश उसकी वालिदा की नहीं। तैयारा हादसे में मितिन पटेल के वालिद और वालिदा हलाक हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त गलत तौर पर की गई और उनके अहले खाना को उनके असल प्यारों के बजाय किसी और की लाशें भेज दी गईं। इस संगीन मामले पर लंदन और भारत में आला सतही तहकीकात जारी हैं। एयर इंडिया के तैयारा हादसे में 260 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कानूनी जंग खत्म करने और विफाकी फंडिंग पर ट्रंप इंतजामिया से डील कर ली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि कई विफाकी एजेंसीज की तहकीकात का मामला हल करने के लिए अमेरिकी हुकूमत के साथ मुआहिदा किया है। 3 साल के दौरान विफाकी हुकूमत को $20 करोड़ अदा किए जाएंगे। अमरीकी महकमा तालीम की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर इल्ज़ाम है कि उसने कैंपस में यहूदी तलबा को हरासानी से रोकने के लिए नाकाफी इक़दाम किए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जानिब से ये ऐलान फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा करने वाले तलबा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के एक रोज़ बाद सामने आया। भूख को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। तलबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, आटे के थैले और फाका कश फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठाए इसराइली मुजाहिरीन का गज़ा में इमदाद की फौरी फरहमी और जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी गज़ा के लोगों को भूखा रखने के खिलाफ मुजाहिरा, गज़ा में खुराक का बहरान ख़त्म करने और ट्रंप हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में मुजाहिरीन ने इसराइल की भूख पॉलिसी को जंगी और इंसानी जुर्म करार देने का मुतालबा किया। खुराक की तलाश में फ़लस्तीनियों का कत्ल नाकाबिले कबूल है। कैनेडियन वज़ारत ख़ारिजा का बयान। गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत इमदाद की फ़ौरी बहाली का मुतालबा। कहा, WHO के अमले, तनसीबात और इमदादी काफ़िलों पर इसराइली हमले कबूल नहीं। तुर्की में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का तीसरा दौर। वफूद की सतह पर बातचीत से पहले रूसी यूक्रेनी वफूद के सरबराहान ने 1-on-1 मुलाकात भी की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने फ़रीक़ैन के दरमियान नतीजा खेज़ बातचीत की उम्मीद ज़ाहिर कर दी। कहा, हमारा मकसद खूनरेज़ जंग को जल्द से जल्द ख़त्म कराना है। इससे पहले यूक्रेनी हुकाम ने कहा था कि यूक्रेन अमन और मुकम्मल जंगबंदी के लिए अहम इक़दामात पर तैयार है। इमाराती वीज़ा की तजदीद, मनसूखी या तब्दीली से कबल ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी लाजिम करार। इमारात में इमिग्रेशन के नए सिस्टम को दुबई पुलिस के साथ मुंसलिक कर दिया गया। ट्रैफिक जुर्माना 3000 दिरहम से ज़ायद होने पर किस्तों में अदायगी की सहूलत मिलेगी। इटली में छोटा तैयारा हाईवे पर गिरकर तबाह। अतालवी मीडिया के मुताबिक तैयारे में सवार खातून समेत 2 अफराद हलाक हो गए। हाईवे पर मौजूद गाड़ियां भी हादसे के शिकार तैयारे की जद में आईं, ताहम गाड़ियों के मुसाफिर महफूज रहे। दौरा आयरलैंड के लिए पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना क़यादत करेंगी। ईमान फातिमा पहली बार टीम में शामिल। मुंतखब टीम कराची में सीरीज़ की तैयारी करेगी। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज़ 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। मुल्तान में जंग मीडिया ग्रुप की जानिब से एक रोज़ा एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। मुख्तलिफ तालीमी इदारों की जानिब से तलबा की रहनुमाई।
एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज मोहसिन नकवी की सदारत में ढाका में होगा। सदर मोहसिन नकवी की कोशिशों से इजलास में 25 में से 24 अरकान का कोरम होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला भी ऑनलाइन इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में एशिया कप 2025 के बारे में भी गुफ्तगू होगी। भारत ने इजलास को सबोटैज करने की कोशिश की मगर वो इसमें नाकाम हो गया और आखिर उसे इजलास में शिरकत करनी ही पड़ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। सीरीज़ में बांग्लादेश को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है।